हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम तिरुचित्रम्बलम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाएं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मूवी स्टार्ट होती है एक कार एक्सीडेंट से। एक लॉरी वाला एक कार को ठोक देता है। उस कार में कौन कौन होता है वो हमें आगे पता चलेगा। ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है, जहां पर धनुष और उसके पापा और उसके दादा साथ में रहा करते हैं। और उसका नाम तो तिरुचित्रम्बलम था, लेकिन उसे वहां रहने वाले डरपोक नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत डरता था। और वो एक डिलीवरी बॉय था और वो डिलीवरी पहुंचाने का काम किया करता था। और तभी उसके दोस्त में लड़ाई होती है, जिसमें वो भी शामिल होता है। और फिर सबको पुलिस ले जाती है और वहाँ पुलिस वाला कोई और नहीं, तिरु यानी कि डरपोक के पापा होते हैं। उसे ही एक थप्पड़ लगाकर सबको घर भेज देते हैं, जिससे डरपोक बहुत गुस्सा होता है। और वो बाप बेटे एक दूसरे से बात नहीं करते थे और वो अपने दादा के जरिए बात पहुंचाते थे। और उनके परिवार में कोई नहीं था, लेकिन वहीं उसी बिल्डिंग में एक उसकी दोस्त सुहाना नाम की लड़की रहती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन फिर एक दिन वो डिलीवरी लेकर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अनुषा नाम की लड़की मिलती है, जिसे वो कॉलेज के टाइम से चाहता था। और फिर उसकी मुलाकात हो जाती है और वो उसका मोबाइल नंबर भी लेती है, जिससे वो बहुत खुश होता है और जाकर अपनी दोस्त सुहाना को बताता है। और फिर अनुषा का फ़ोन आता है और वो डिलीवरी लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर अनुषा उसे टिप देने लगती है, जिससे वो काफ़ी अपसेट होता है और घर जाता है और अपने दोस्त सुहाना को बताता है, जिससे वो बहुत हंसती है। और फिर वो एक बिल्डिंग में डिलीवरी लेकर जाता है, जहां उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है और वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। और वो तुरंत पुलिस लेकर आता है और उन्हें पकड़ाता है। और फिर डरपोक की पापा की न्यूज़ टीवी पर आने लगती है, जिससे फिर दोनों में बहस होती है। फिर अनुषा के साथ डेट पे जाने की तैयारी होती है और इधर सुहाना उसे कॉल करके परेशान हो गई थी। और फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ दोनों में बातें होती हैं और अनुषा उसे हग भी करती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और किस भी करती है। और फिर वो सारी बातें सुहाना को बताता है, जिससे सुहाना सुनने के बाद वो भी सोच में पड़ जाती है। लेकिन फिर उनकी अगली मुलाकात होती है और वहाँ अनुषा को वो प्रपोज करता है, जिससे वो साफ साफ रिजेक्ट कर देती है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। और फिर डरपोक सुहाना के साथ मूवी देखने जाता है। वहीं पर अनुषा भी अपने दोस्तों के साथ गई थी, लेकिन उसके फ्रेंड डरपोक पर उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं। और बाहर जाने के बाद दोनों में काफ़ी बातें होती है, लेकिन डरपोक कुछ नहीं बोलता। और फिर वो घर जाते हैं, जहां सुहाना उसे बोलती है, उन्होंने मुझे क्या क्या कहा, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, मैं तेरे लिए उनसे लड़ी थी। इतना कहने के बाद चली जाती है और वो अपने पापा की वर्दी जला देता है, जिससे फिर दोनों में बहुत बातें होती हैं। फिर वो बोलता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, लाके दो, क्योंकि वो जो कार एक्सीडेंट देखा था वो इसी परिवार का था। डरपोक अपने पापा को बार बार मना कर रहा था, ड्राइव करते टाइम फ़ोन ना चलाओ, लेकिन वो चलाते रहते हैं। और उसी दौरान ये हादसा होता है और जब से डरपोक उन्हें इसका जिम्मेदार समझने लगता है। और फिर सुबह उसके पास फ़ोन आता है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है और वहाँ उसके पापा के ऊपर फालिस अटैक आ जाता है, जिससे उनके एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन उसके पापा को टॉयलेट जाना होता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन उसके दादा सो रहे होते हैं और वो मजबूर होकर उन्हें उठाता है और चला जाता है। और ये सब उसके दादा देख रहे होते हैं। फिर डरपोक और उसकी फैमिली गांव के लिए रवाना होती है, क्योंकि उसकी नानी के वहाँ से शादी का कार्ड आया था। और उनके साथ सुहाना भी जाती है और वो सब वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसे और एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देख वो इम्प्रेस होता है और उसका नाम रंजना होता है।
और शादी ख़त्म हो जाती है और वो कॉन्टेक्ट नंबर के लिए इंतज़ार किया करता है। और फिर तभी वहाँ पर सुहाना उसे लेकर आती है और वो अलग चली जाती है, लेकिन बात नहीं बनती और वो सब ट्रेन से घर आते हैं। लेकिन ट्रेन में उसे उसके दादा बोलते हैं, अगर तू जितना सबके लिए परेशान है, अगर तू उतना सुहाना के लिए प्यार जताते तो तेरी बात बन सकती थी। लेकिन वो बोलता है, मैंने उसे इस नज़र से कभी नहीं देखा। लेकिन फिर वो बहुत हिम्मत करके बोलता है, लेकिन सुहाना उसे रिजेक्ट कर देती है और वो शादी से इनकार कर देती है, जिससे वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। और एक दिन वो गुंडा वापस आता है जिसे उसके पापा ने गिरफ्तार किया था और सब में फ़ाइट होती है और डरपोक उसे मार देता है। वो सब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उधर सुहाना का कनाडा जाने का प्रोग्राम बन जाता है, लेकिन डरपोक के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो घर से निकल जाती है और वो उसे एयरपोर्ट में मिलने को बुलाता है और वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन उसे पुलिस वालों ने रोक लिया था और वो फ़ोन करके उसे बोलता है, लेकिन फिर फ़्लाइट निकल जाती है और सुहाना भी। और फिर वो घर जाता है और तभी उसका सुहाना का भाई एक डब्बा लेकर आता है। उसके बहुत सारे लव लेटर, ग्रीटिंग कार्ड होती है और वो बोलता है, ये सब मेरी बहन ने तेरे लिए रखा था और एक तू है जो हर 2 महीने में लड़कियों को पीछे जाता है और साथ में उसे भी बताता था, तो वो तेरे साथ कैसे रहेगी, कभी तूने सोचा है। और फिर वो चला जाता है और फिर डरपोक सुहाना को वीडियो कॉल करता है, जिसे देख सुहाना बहुत नर्वस हो जाती है। और फिर तभी वहाँ पीछे डरपोक होता है, जिसे देख सुहाना बहुत खुश होती है। फिर दोनों इंडिया आ जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और फिर से वो वही लाइफ स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि शादी से पहले वो लोग जी रहे थे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने धनुष की एक न्यू मूवी को एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।